नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज जुमेरात का दिन है। जुमेरात के दिन अल्लाहुस समद और या अज़ीज़ु का मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊंगी। जो भी आज के दिन इस वजीफ़े को 10 बार पढ़ता है, जिस घर में भी ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है, उस घर पर अल्लाह पाक की ख़ुसूसी करम और रहम होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वजीफ़े को पढ़ने वाले बंदे की हर बात हर कोई इंसान मानेगा और उसकी हर इंसान इज़्ज़त करेगा। जहाँ पे भी वो जाएगा, वो हर लोग उनकी इज़्ज़त करेंगे, उनकी बात मानेंगे। कोई भी बात किसी को भी कहेगा तो वो उसकी ज़रूर इंशाअल्लाह बात मानेगा। अगर आप रब से अपनी पसंद का नसीब लिखवाना चाहते हो, या कि आप अपनी मर्ज़ी की ख्वाहिशें पूरी करवाना चाहते हो जो नेक और जायज़ हों, रब्बे कायनात से इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वजीफ़े को पढ़ते ही आपकी दिल की हर हाजत पूरी होगी और रब्बे कायनात हर इंसान के दिल में आपकी इज़्ज़त डाल देगा, हर इंसान की आपकी इज़्ज़त करेगा। ये वो बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा। इस वजीफ़े को आज के दिन ज़रूर पढ़िएगा। और जुमेरात का दिन वैसे भी अल्लाह वालों का दिन होता है। इस दिन कबूलियत की घड़ियां होती हैं। ये बहुत ही ख़ास और अच्छा वजीफ़ा और पावरफुल वजीफ़ा और दिन भी बहुत अच्छा है। इस दिन का ये वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को आज के दिन स्किप मत कीजिएगा, मत छोड़िएगा। इस वजीफ़े को ज़रूर पढ़िएगा। किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए आप पढ़ सकते हैं। किसी के दिल में मोहब्बत डालने के लिए पढ़ सकते हैं, किसी से अपनी बात मनवाने के लिए पढ़ सकते हैं। आप अपने ऑफिस में, अपने ऑफिस जो आपके अफसरान हैं, उनके दिल में अपनी इज़्ज़त डालने के लिए, अपनी बात डालने के लिए, अपने साथियों जो आपके साथ काम करते हैं उनके दिल में अपनी मोहब्बत डालने के लिए, अपना एहतराम डालने के लिए, अपनी बातें मनवाने के लिए ये वजीफ़ा बहुत ही ख़ास और पावरफुल है। इसको कर सकते हैं। अगर आप रब्बे कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए करते हैं तो भी पावरफुल वजीफ़ा है। अगर आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उसको उतारने का कोई सबब नहीं बन रहा, उसके लिए कर सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए कर सकते हैं। आपके मियाँ बीवी में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहते हैं, सुलह इत्तफाक मोहब्बत नहीं, या आपकी नंदों, देवर, जेठानियाँ, देवरानियाँ, सास ससुर वगैरह अगर आपकी इज़्ज़त नहीं करते, या आपकी बहू इज़्ज़त, कोई भी आपके घर में आपकी बात नहीं मानते, आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहते हैं, उनके दिलों में अपनी इज़्ज़त डालने के लिए, मोहब्बत डालने के लिए ये बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। आपकी औलाद नाफरमान है, उसको फरदार बनाने के लिए वो आपकी हर बात मानेंगे, उसके लिए वजीफ़ा कर सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, बंदिश लगी हुई है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके कारोबार पर बंदिश है, आपका अच्छा भला कारोबार चल रहा था, एक अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। अच्छी जॉब हासिल करने के लिए पढ़ सकते हैं। अगर किसी काम के लिए आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए पढ़ सकते हैं, मगर पढ़ने से पहले यकीन कामिल रखना ज़रूरी है। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं
तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमन रखनी है। सिर्फ आपने मेहनत करनी है, बाकी सब काम उस ज़ाते पाक पर छोड़ दीजिएगा कि उसके कुन कहने की देर है और फायाकुन हो जाता। उसके दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं है। सिर्फ आपने मेहनत करनी है, उसका फल देना, उसका अजर देना उस ज़ाते पाक का काम है। आपने अपने दिल में ज़रा सा भी वसवसा नहीं लाना कि हम ये अमल पढ़ तो रहे हैं, हम ये वजीफ़ा कर तो रहे हैं, पता नहीं हमारा मकसद हल होगा या नहीं। सब काम उस ज़ाते पाक पर छोड़ दीजिएगा और उसके कुन का इंतज़ार कीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब कायनात आपके दिल की हर नेक और जायज़ ख्वाहिशात को कबूल व मंजूर अता फरमा देगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे, तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, बेल आइकन को भी दबा ले ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो या किसी भी काम के लिए वजीफ़े का पूछने के अलावा अगर आप कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो या कि महफिल पाक के लिए बुलवाना चाहते हो तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम ज़रूर लिखना ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने इस वीडियो को पूरा सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुनेंगे तो कोई बात रह जाए और फिर आप वजीफ़ा करने लगे और वजीफ़ा ठीक ना हो। इसलिए पूरी वीडियो को सुन के समझ के फिर वजीफ़े को कीजिएगा। किसी अमल में ना तो आपने किसी भी अमल को कम करके पढ़ना, ना ही ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर कम या ज़्यादा कर देते हैं तो भी वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता। इसलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊंगी उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। आपने जब इस वजीफ़े को कहीं पे भी आज के दिन बैठकर पढ़ सकते हैं, घर में, ऑफिस में, मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, शॉप में, कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते हैं। हम अगर जब वजीफ़ा पढ़ने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो और सुकून के साथ पढ़ना है। वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना ही उठना, ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना। पूरा वजीफ़ा पढ़ने के बाद, मुकम्मल करने के बाद ही आपने उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है, किसी से बात करनी है। बिल्कुल खामोशी तवज्जो के साथ वजीफ़े को करना है। वजीफ़े को आज के दिन किसी नमाज के साथ पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के अलावा पूरे दिन में किसी भी वक्त पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं आप। और आपने सबसे पहले बावजू होकर एक जगह पर बैठ जाना है, बिल्कुल खामोशी तवज्जो और सुकून के साथ। सबसे पहले आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ के सबसे पहले नंबर पर सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा सूरह फातिहा पढ़नी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद सूरत फातिहा को आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। फिर उसके बाद आपने अल्लाहुस्समद या अजीज़ू मिलाकर पढ़ना है इस वजीफ़े को। अल्लाहुस्समद या अजीज़ू, अल्लाहुस्समद या अजीज़ू, इसको आपने 10 मरतबा 10 टाइम पढ़ना। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर है। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद पहले नंबर पर
सुबहानल्लाह। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा सूरत फातिहा पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के 7 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद तीसरे नंबर पर अल्लाहु समद या अजीज़ू, इसको आपने 10 मरतबा 10 टाइम पढ़ना है। आज के वजीफ़े में टोटल 3 वजीफ़े हैं। और उसके बाद जब आप अल्लाहु समद या अजीज़ू 10 मरतबा 10 टाइम पढ़ ले तो फिर वही दुरूद पाक पढ़ना है जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया तो अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी। उसके बाद जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने प्यारे महबूब के सदके, इस प्यारे प्यारे दिन के सदके, जुमेरात के दिन के सदके और अपने हुक्म से आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।